जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है किशोर कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रपोर्शन यानी कि फ्री के 2 नंबर आपको देके जाने वाले हैं। इस प्रपोर्शन में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ता और 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो एकदम फिक्स है, गारंटी है कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो प्रपोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट आज मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रपोर्शन में कुछ होता नहीं ज़्यादा कुछ, इसमें 2 केसेस बनते हैं। केस 1 की अगर बात करूँ तो केस 1 में आप यहाँ पर देखिए केस 1 क्या होता है। केस फर्स्ट की बात करें तो केस 1 में क्या होता है, जब आपके सामने 3 नंबर्स गिवन होते हैं। और केस 2 में आप बात कीजिएगा तो केस 2 में कुछ भी नहीं होता जब आपके सामने 2 नंबर गिवन होंगे, यानी कि व्हेन टू नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स आर गिवन, जब आपके सामने 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए जब आपके सामने 3 नंबर दिया जाएगा और आपसे उसमें से किसी का भी चौथा कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता है, यानी कि चौथा आपको फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो सेकंड प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो थर्ड प्रपोर्शन पूछ लेगा, या फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछ सकता है। जब आपके सामने 3 नंबर होंगे ना, तो 3 नंबर होगा तो यानी कि ए एक मान लेते हैं बी, और ये प्रपोर्शन का ये जो डबल डॉट देखते हैं ना, ये डबल, ये होता प्रपोर्शन का मतलब सिंबल। और यहां पर ये सी और डी, जब आपके सामने ये इस प्रकार का फॉर्मेट, जब आपके सामने 3 नंबर दिए जाए तो तीसरा आपको दिया जाएगा ए बी सी का मान दिया जाएगा, और चौथा आपसे पूछेगा जिसके अंदर आपको किसी का भी मान पूछ सकता है। या तो आपको फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो सेकंड प्रपोर्शन पूछ लेगा, या तो थर्ड पूछ लेगा, या तो फोर्थ पूछ लेगा। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है। उम्मीद करें ये चीजें समझिए, सारी चीज क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए दूसरा बात क्या है कि जब आपको 2 नंबर्स यानी कि 2 कोई संख्या, यानी कि ए और बी जैसे 2 कोई संख्या आपको दिया जाएगा, तब हम लोग जब हमारे सामने 2 संख्या होता है ना, तो उसके अंदर हम 3 ही चीज केवल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वहां पर हम लोग 3 चीज निकाल सकते हैं भाई मेरे। देखिए यहां पर वहां पर 3 चीज हम क्या निकाल पाएंगे। ये क्या था यार, ये 2 था क्या? व्हेन, हाँ 2। तो जब 2 नंबर आपके गिवन होंगे ना, तो वहां पर हम निकाल पाएंगे। देखिए ए बी और ये समानुपात, और ये बी और यहाँ पर सी मान सकते हैं, आप डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखिए यहाँ पर, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब आपके सामने 2 नंबर गिवन हो ना, तो 2 नंबर गिवन होता है तब क्या होता तो यही है, थोड़ा सा यहाँ पर खेल बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है तो ये जो पहला वाला है ना, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, आप ये इस चीज को याद रखिएगा फर्स्ट। ये जो बी और सी है ना, इसको कहते हैं हम लोग मध्य अनुपात, यानी कि मीन प्रपोर्शन। यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये 2 नंबर की बात कर रहे हैं हम। ये जो अंतिम बच गया ना, ये कहते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन, ये अंतिम वाले डी को डी। ये 2 नंबर्स में जब गिवन होगा तो ये जो है ना, ये बेटा फर्स्ट प्रपोर्शन है। ये जो दोनों है ना, ये बी और सी, ये दोनों बराबर है, यानी कि मध्य अनुपात कहते हैं इसको। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से कि ए अनुपात बी समानुपात, ये बराबर है तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, और अंतिम वाला डी है तो डी लगा देते हैं। तो आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये चीज दिखेगा कि जब कभी भी आपको 3 संख्या दिया जाए तो वहां से आपको पूछ लेगा इस प्रकार से, ए बी सी डी दिया जाएगा। ये होता है मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन, आप याद रखिएगा यहाँ पर फर्स्ट। ये होता है सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है, ये होता सी आपका थर्ड है, और डी आपका फोर्थ है। अब बस इतना ही चीजें याद रखिए। जैसे ही सवाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीजें क्लियर करेंगे। और एक क्लियरिटी क्या होगा आपके सामने, देखिए जब केस 2 मतलब बात करेंगे, जब आपके सामने दो नंबर दिया जाएगा तो उस स्थिति में केवल हम 3 ही चीज निकाल पाएंगे। वो क्या होगा, या तो हम प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल पाएंगे, दूसरा होगा आपका मीन प्रपोर्शन, और डी नंबर होगा थर्ड प्रपोर्शन। अब कैसे करना है, देखिए अगर मान लेते 3 नंबर दिया जाए, चौथा पूछा जाए, जिसको पूछेगा उसको सीधा कुछ भी नहीं करना, एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे मेरा भाई, एक्स मान लेंगे। अब चलिए आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ठीक है, पहला सवाल, इसके अंदर 2 ही केस बनते हैं। ठीक है, इतना मतलब समझ लीजिए आप। यहां पर कहता कि 3 संख्याएं 6, 12 और 24 है, तो 3 संख्या का प्रथम अनुपात यानी कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शन आपको ज्ञात करना है, फर्स्ट प्रपोर्शन। अब एक चीज आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं, जब आपको 3 नंबर दिया जाए तो आप इस चीज को याद रखिए मेरा भाई कि यहां पर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यही तो था ना। यहां पर देखिए जब हमको 3 नंबर दिया जाता था तो ए बी सी डी इसको लिखना है आपको, ठीक है, ए बी सी डी लिखना है। अब करना क्या है कि 3 नंबर दिया गया तो कौन वाला पूछा गया, प्रथम अनुपात पूछा गया। तो ये जो पहला होता है ना, ये इसी को तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, यानी कि फर्स्ट। जो इसको
जिसको बोलेगा निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पर ये तो ये है, उसको हम लोग मान लेंगे चुपचाप अपने मन में x की ये मेरा भाई x है, इसी को तो निकालना है। उसके बाद जिसका वैल्यू दिया गया सीधा सीधा चिपका देना है। 6, 12 और 24 है तो यहाँ पर 6 लगा देंगे, मतलब b का वैल्यू 6 हो गया, आगे 12 है तो इसके आगे 12 और d का वैल्यू 24 है तो 24। अब सॉल्व करने आता ही हमें यार कि x अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे मतलब x बटे 6 बराबर 12 बटे 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए किस प्रकार से करेंगे भाई, देखिए 6 चौके 24, 4 तिया 12, आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 तिया 12, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। किसी भी प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर और एक दिमाग लगा सकते थे आप, क्या लगा सकते थे उसको समझते हैं। देखिए भाई यहाँ पर जैसे था कि नहीं x बटे 6 बराबर था आपके पास 12 बटे 24, या तो हम इसको इस प्रकार से काट सकते हैं 12 दूनी 24 है, 2 से फिर 3 का काट देता, या तो आप ये चीज यहाँ पर दिमाग लगाते कि भाई मेरा देखिए ये 24 का क्या है, ये 24 का आधा ही तो है, ये 24 का कितना है आधा ही है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 3 लगा सकते हैं। मतलब रिलेशन आपको निकाल लेना है, इससे इसका रिलेशन निकाल दीजिए या इससे इसका निकाल दीजिए। जैसे 6 का ये कितना गुना है 4 गुना, तो यहाँ पर ऐसा क्या भरेंगे कि इसका 4 गुना निकल जाएगा, तो इसका 3 भर देंगे तभी तो 4 गुना 12 होगा। तो बातें समझने में आ रहा है, तो आप इस तरह का लॉजिक भी वहां पर लगा सकते हैं तुरंत कि भाई देखिए कुछ संबंध मिल जा रहा तो ठीक बात है, नहीं तो कैलकुलेशन तो करिए देंगे, कट्टम खुटा ही खेल लेना है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं, 2-4 सवाल करा देंगे यार। देखिए इसमें कहता है कि 3 संख्या है 5, 20 और 40 का प्रथम अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको जब भी कभी 3 संख्या दे दिया जाए और आपसे कुछ पूछे यार उसका मन, यानी कि ए बी और सी डी, आपको ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा गया प्रथम, यानी प्रथम पूछा गया तो हम प्रथम वाले को यहाँ पर x ले लेंगे, ये हो गया मेरा पहला वाला x, और दूसरा का मान जैसा दे रखा है आप लगा दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। और इसका मतलब बराबर होता है, आपको पता होगा समानुपात का मतलब बराबर। और यहाँ पर क्या दिएगा 5, देखिए 5, 5, 20 और यहाँ पर 40। अब कुछ नहीं, आप सॉल्व कर देंगे x बटे 5 बराबर यहाँ पर 20 बटे 40। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते यार। अब देखिए ये 20 का आधा ही तो है, 40 का आधा ही तो है, 40 का आधा, तो इसका आधा सीधा आप 2.5, अढ़ाई का मतलब 5 का आधा कितना 2.5, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा क्या कर सकते थे, दूसरा हम काट सकते थे। कैसे काटेंगे यार, 0 से 0 कट्टम कुटाई खेल दिया, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया 2x बराबर 5 होता कि नहीं, यहाँ पर 2x बराबर 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर यहाँ पर क्या होता 5/2, यानी कि इसको भागा करें तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बात क्लियर है, उम्मीद करें चीज आप समझ पा रहे हैं। तो इतना रामायण महाभारत आपको रचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ लॉजिक लग रहा है तो लग रहा था, फटाक से आपको लगा देना। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। मेरा तो कोशिश हुई है कि आपको समझा दूं यार। वीडियो में अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर आपके पक्के होंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा, मेरे गुरुदेव कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। देखिए अब इस सवाल में देखिए कहता कि 3 संख्या 28, 4 और 5 है। अब द्वितीय अनुपात पूछा गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, 3 संख्या गिवन है ना, तो हमें पता है, आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं। आपको ए बी सी डी ये याद रखिए, ए अनुपात बी अनुपात ये समानुपात सी अनुपात डी। अगर 3 संख्या आपके सामने है तो आप ये चीज को याद रखेंगे। अब इसमें पूछा क्या गया मेरा भाई द्वितीय अनुपात, तो द्वितीय अनुपात कौन वाला होता है, हमें पता है यार कि ये होता है फर्स्ट, ये होता है 2 एंड, यानी कि सेकंड वाला। तो ठीक है, आज जिसका हमें निकालना है उसको अपन x मान लेंगे, बस खेल खत्म है भाई। इसको आप सीधा सीधी x मान लीजिए, बाकी जिसका वैल्यू है उसको रख दीजिए। अब अरे तेरी कितना लिखा जाता है। अब a है यहाँ पर 28, तो 28 अनुपात x, c का वैल्यू कितना है 4 है और आगे है 25, सॉरी आगे 5 है तो 5 लगा देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए आराम से, यानी कि 28 बटे x बराबर 4 बटे 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं बन पाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए 4 से ये काट देगा 7 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x का वैल्यू कितना होगा 7 × 5 = 35। बताइए कितना टाइम लग रहा है। इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं, आपको दिखाएंगे यार। सवाल बहुत है, प्रीवियस ईयर सवाल आपके लिए CGL के सवाल भी लेके आए हैं, CHSL CGL वो भी है। ठीक है, आज ये आगे बात करते हैं। ये सवाल को देखिए कहता कि 3 संख्या 32, 4 और 10 का द्वितीय अनुपात क्या होगा। तो कुछ भी पूछे 3 संख्या आपको दिया जाए तो आपको दिमाग में यही रखना है कि ये हमको दिया गया है। ठीक है, द्वितीय पूछा है नहीं कि इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसको x मान लेंगे। अब देखिए x मान लिए तो मान लिए यार, यहाँ पर इधर कितना है 32 अनुपात x और यहाँ पर 4 अनुपात 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर 32 बटे x बराबर 4 बटे 10। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे
रिलेशन नहीं बन पा रहा तो देखिए डायरेक्ट इसके काटिए 4 अट्ठे 32, तो x बराबर क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा 8.80, यानी कि x का वैल्यू 80 हो गया और x क्या है मेरा द्वितीय अनुपात, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए आगे सवाल पर बात करते हैं। अब देखिए ये सवाल, अब 3 संख्याएं गिवन है। देखिए पहला हमने क्या सीखा, फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट हमने कैसे निकालते थे कि जो फर्स्ट दिया जाएगा। दूसरा आपको हमने सीखा कि द्वितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। अब सवाल आ गया कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन तो उसको समझिए। जब 3 नंबर आर गिवन है, जब 3 नंबर आपको दिया जाता है तो कुछ भी मत कीजिए आप, एक बार हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, बाकी आपको लिखने का जरूरत नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन आप दिमाग लगाइए कि भाई कौन वाला हो सकता है। थर्ड नंबर पे जो थर्ड पे आ रहा है वही थर्ड होगा, और जिसका हमें निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। बस जिसका हमें निकालना है उसको x मान लेंगे, तो ये c के जगह पर यानी कि x हो जाएगा। बाकी जैसा बोला गया वैसा आप बैठा दीजिए, तो जैसा बोला गया वैसा बैठा देंगे, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर b का वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये समानुपात है। उसके बाद थर्ड चाहिए तो x ले लिया, d मेरा 15 है तो 15 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बराबर x/15। अब देखिए क्या करेंगे यार, अब कुछ रिलेशन नहीं बन पा रहा तो 3 से 5 बार में, अब 5 आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, x बराबर 10, यानी कि ए नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं। ये भी उसी तरीके से सवाल है, 5, 7 और 42 है। अब तृतीय अनुपात निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब डायरेक्ट इसको बनाना है। ये 5/7, ये तो a और b का वैल्यू हो गया ना, a b तृतीय खाली है, ये 42 दिया गया। दूसरा का हो जाएगा x/42। अब कुछ रिलेशन नहीं बन पाएगा तो ये यहाँ से काट देगा 6 बार में, 6 से गुना हो जाएगा, यानी कि x = 30 हो जाएगा। यहाँ पर x = 30 हो जाएगा। ठीक है, सभी टाइप के सवाल को देखेंगे, आप चिंता ना करें। अब ये देखिए चतुर्थ अनुपात आ गया। चतुर्थ अनुपात आ गया तो चतुर्थ अनुपात आ जाए या कुछ पूछे हमको, हमें एक चीज पता है कि अगर ए बी सी डी आपको याद रखना है इस प्रकार से। 3 नंबर्स जब आपको गिवन हो तो ए बी सी डी याद रखिए। इसमें से चतुर्थ वाला मतलब अंतिम वाला पूछा गया तो इसको x मान लेंगे। पहला मेरा तब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा का कितना है भाई, 24 है। और अंतिम वाले को तो हमने x मान ही लिया क्योंकि ये हमको निकालना है, तो निकाल देंगे। अब सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 12/14 हो जाएगा बराबर 24/x हो जाएगा। कुछ कट्टम कुटाई खेल देते हैं भाई। इसमें आप क्या खेल सकते हैं, देखिए इसमें आप एक चीज को खेल सकते हैं। ये देखिए 12 से 2 बार में इसको काट देगा और 2 आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर 28 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कौन वाला आंसर है भाई, सी नंबर करेक्ट आंसर 28 आपका। ठीक है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। ऐसा बार बार कोई जरूरी नहीं कि एबीसीडी आप लिख के चलो, खाली आपको इतना याद रखना है कि दुनिया में कभी भी आपको 3 नंबर दे दिया जाए और आपसे कुछ पूछे, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले, सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, फोर्थ पूछ ले, तो आपको एक चीज केवल ये याद रखना माइंड में। इसमें से क्या पूछा, फोर्थ, मान लीजिए कि फोर्थ पूछा है तो फोर्थ पूछा तो ये ए का ये बी का मान होगा, ये सी का मान होगा, अगला जो होगा उसको एक्स मान लेंगे। पहला वाला 12 होता है, दूसरा वाला उसका नीचे भर मतलब लगा दीजिए। बराबर करना है 24 है तो 24 नीचे एक्स कर देंगे। 12 दूगुने 24, 2 चौके 28, मतलब 14 दूगुने 28, तो एक्स बराबर हो गया 28। बस खेल खत्म है भाई, खेल खत्म है। एक लाइन में आंसर बनेंगे आपको। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं। आप देखिए ये सवाल आपको, इस सवाल का प्रैक्टिस इसलिए करा रहे थे क्योंकि इस तरह के सवाल आपके सामने पूछा गया है भाई। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब चल रहा है। यहाँ पर एसएससी सीएचएस देखिए 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया, कुछ भी पूछा ही नहीं। 5, 6, 8 का चतुर्थ अनुपात यार, यहाँ पर ये ए बी सी और डी ये वाला पूछा गया तो इसको x मान लेंगे। मानने का क्या जरूरत है, उतना तब से तो मान ही रहे हैं। आप डायरेक्ट कीजिए ना, यहाँ पर 5/6 बराबर, ये अगला थर्ड होगा, नीचे x होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा कट्टम खुटाई खेल लेते हैं। अब देखिए यार कटेगा नहीं तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, मतलब कैलकुलेशन कराया है हमसे। तो 5x बराबर कितना, 8 गुना 6 बराबर 48 होगा। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 48/5 आ गया, 48/5 आ गया। अब कैलकुलेशन समझिए यार, दुनिया में कभी भी किसी भी नंबर को जब 5 से डिवाइड करना हो तो कुछ मत कीजिए, ऊपर वाला का डबल कीजिए और एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिए, बस खेल खत्म है। आपको गुना करने का, भागा करने का जरूरत ही नहीं। 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल कितना होता है, 8 दूने 16 के 6, 4 दूने 8 और 1 9, बस इसमें एक पॉइंट लगा दीजिए, हो गया, यानी कि 9.6 आपका ये हो गया सही उत्तर। तो देखिए अगला ये सवाल को देखिए, इस सवाल में सेम टू सेम है। सवाल कहता है कि 0.2 और 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। यानी कि इस सवाल में हमसे चतुर्थ अनुपात के बारे में पूछा गया, तो आपको पता ही है चतुर्थ अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी कि पहला ये जो है ये ए का वैल्यू है, बात सही है भाई। तो ए का जो वैल्यू है उसको आप रख दीजिए 0.2
अब दूसरा चतुर्थ मतलब डी का वैल्यू चाहिए, ये नीचे आ जाएगा 0.12, ठीक है। ये इसी प्रकार से तो सीख रहे थे अभी हम लोग, ये सी और डी, यानी कि इसका चाहिए चतुर्थ अनुपात, एक्स मान लेंगे तो आगे देखिए 0.3 है और नीचे एक्स है। यहाँ पर कुछ रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखिए ये 2 का 6 गुना है, ये 2 का 6 गुना है तो 0.2, यानी कि 2 का 6 गुना यहाँ पर कितना 12 हुआ, तो एक संख्या बाद पॉइंट, इस प्रकार से इसका भी यहाँ पर 6 गुना कर देंगे तो 18 होगा, यानी कि 0.18, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.18। उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, चतुर्थ अनुपात, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाए, समझ पाए होंगे, ठीक है। चतुर्थ अनुपात ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा जो निकलना उसको एक्स मान लीजिए, यहाँ पर ये कुछ था और ये दोनों वैल्यू को बैठा दिए, देखे रिलेशन बन रहा है, सॉल्व कर दिए, हो गया। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए आप। अब देखिए ये सवाल भी सेम टू सेम सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि 0 पॉइंट वाले हैं, इसीलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे अभी बहुत है, ठीक है। देखिए 0.12 बटे 0.21, क्योंकि ये ए का वैल्यू नीचे बी, आपको पता होगा, हम लोग शुरू से सीख रहे हैं। उसके बाद ये 8 है और चतुर्थ मतलब यानी कि डी का वैल्यू पूछा गया तो इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई रिलेशन बन पाएगा तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, आप बोलेंगे ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब काट देखिए 3 से 4 बार में जाएगा, 3 से ये 7 बार में जाएगा, जब 4 से यहाँ पर 2 को काट दीजिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक्स इक्वल टू हो गया 7 दूने 14। कौन वाला आंसर है आपका सामने देखिए यहाँ पर, ये आपका करेक्ट उत्तर है। आई होप आप चीजें सीख पा रहे हैं, यानी कि सिखाना ही मेन मकसद है, ठीक है। अगला सवाल देखिए उसी टाइप से, इस सवाल को अपन इसलिए करा रहे थे क्योंकि देखिए पेपर में पूछा गया सवाल एसएससी सीएचएसएल थोड़ा सा पुराना 2020 में पूछा गया था। कहता है कि 10, 12 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा, यानी कि डी नंबर आपको अनुपात पूछा गया, चतुर्थ अनुपात। तो पहला ये क्या है भाई, ये ए बी है, ये ए बी और ये सी, और चौथा जो डी है ना वो पूछा गया, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, तो ए बाई बी होता है, यानी कि यहाँ पर 10/12 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये 15 है। अगला क्या होगा, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं बन पा रहा तो एक काम करते हैं, कुछ कट्टम कुटाई खेल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 5 बार में, 2 से ये 6 बार में, अगला क्या होगा, ये 5 से 3 को काट देगा, 5 मतलब 15 को 3 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स बराबर x, चौथिया हो जाएगा 18। कहीं अगर x बराबर 18 आपको नजर आ रहा है तो वही सही उत्तर है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये देखिए, सीएचएसएल 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये नया कंसेप्ट आ गया, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब संख्या 2 दिया गया है, ठीक है, बात को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम देखिए यहां पर हमें संख्या 3 मिलते थे, 3, अब संख्या क्या है, अब संख्या 2 है। अब संख्या आपके सामने 2 है और इसका तृतीय अनुपात पूछा गया, तो जब भी संख्या 2 दिया जाए तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि संख्या जब हमारे सामने 2 रहता है ना तो क्या करना है भाई, यानी कि संख्या जब 2 है तो ए बी इस प्रकार से होता है और ये सी और ये डी। अब ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, शुरू में आपको बताया था, और एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है भाई, देखते रहेंगे, हमको सीखना है चीजें, ठीक है। अब ये देखिए ये अगला क्या होगा, जब 2 नंबर दिया जाता है तो इसको हम लोग बी और सी आपस में बराबर होता है, यानी कि ये मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात। और अगला भाई ये थर्ड है, ये बाबू जो है ना डी, ये थर्ड है और ये मध्य यानी कि मीन है। इतना बातें आप समझ गए ना, बस क्लियर है। तो इसी को अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए अनुपात बी। अब जब ये बराबर है तो बी को बी ही लिखिए, क्या दिक्कत है। अगला हम डी बैठाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 चीजें दिया गया कि 15 और 24 का तृतीय अनुपात, यानी कि तृतीय कौन वाला है, यहां पर ये डी नंबर थर्ड प्रोपोर्शन है। और जिसको हमें निकालना है उसको एक्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बोलिए आप बताइए, एक्स मानते हैं कि नहीं मानते, मान लेते हैं। आगे जो जैसा दिया गया उससे वैल्यू को रख दीजिए, कुछ मत कीजिए। ए का वैल्यू 15 है तो 15, बी का वैल्यू 24। अब मेरा भाई आप एक बात बताइए, जब ये दोनों समान है तो क्या हम इसका वैल्यू को 24 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डी चाहिए तो डी को हम एक्स लिखेंगे। अब बस सॉल्व कर लीजिए एक बार, हो जाएगा आपका, बात क्लियर बन जाएगा यार। अब देखिए यहाँ पर 15/24 हो जाएगा और ये समानुपात मतलब बराबर 24 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अरे देवा कैसे हो रहा है, 24/x हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा तो काट दीजिए आप। यहाँ पर देखिए 3 से काट दिए, 3 पचे 15 बार में, 3 से कटेंगे तो 8 बार में। अब कुछ कटेगा, ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो देखिए x से 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, और 5x जब हो गया तब तो दोनों को आपस में गुना करें। 24 गुना 8 कितना होगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 192/5 हो गया। अब नीचे जब 5 तो ऊपर वाला वैल्यू को डबल कर दीजिए, तो डबल जब करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 9 का 18 के 8 हाथ मेरे 1, 1 का डबल 2 और 1
3 हो जाएगा, यानी कि 384। एक संख्या बाद पॉइंट लगानी, यानी कि देखिए 38.8। तो 38.8 यहाँ पर उत्तर नहीं है। तो जब 38.8 उत्तर नहीं है, 38.4 ये आंसर नहीं है, तो आंसर ये फ्रैक्शन में दिया गया। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 0.4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4 नीचे हटा देंगे तो एक 0, यानी कि 2 दूगने 4, 2 पंचे 10। तो यानी कि 38 पॉइंट को क्या लिखेंगे, 2/5, यानी कि 38.2/5 यहाँ पर सही उत्तर सी नंबर। ठीक है, अन्यथा इस 5 से आप 19 को भागा भी कर सकते थे। किस प्रकार से, देखिए भाई 192 था, तो 5 चौके 20 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 5 थी आप 15 कर देते हम, फिर आ जाता 4, फिर 2, 5 अट्ठे 40 हो जाता, फिर आ जाता आपका 2, 5 अट्ठे 40 हो जाता, 5 अट्ठे कितना होता है, देखिए 5 अट्ठे 40, यहाँ पर ये 2। तो इसको इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं। ये 38 को जो होता है ना भागफल, उसको यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर एक बट्टा लगाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 2/5। देखिए वही चीज आया। ठीक है, 38.2/5। तो उम्मीद करें चीजें समझ पाए होंगे। सवाल थोड़ा सा कुछ भी था नहीं, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल सेम टू सेम कहता है कि दो संख्या है 4 और 24, और इसका पूछा गया आपको तृतीय अनुपात, यानी कि डी नंबर वाला चाहिए। दो संख्या जब आपको दिया जाता है तो आपको दिमाग में यही आएगा कि दो संख्या मतलब इस प्रकार से होता है, ये बी बराबर होगा और ये आपका डी होता है। ठीक है, तो डी यानी कि कौन प्रोपोर्शन पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन ये होता है, आपको पता होगा, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो पहला कितना है मेरा भाई, 4 है, तो पहला 4 है, ये अनुपात में। दूसरा कितना है, 24। तो ये जो रहता है इसी को यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं 24, और इसको एक्स मान लीजिए। अब बस सॉल्व कर लीजिए, 4/24 यहाँ पर, और ये बराबर होगा 24/x के। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बनेगा। तो आप देखिए ये इसका कितना गुना है, 6 गुना, 4 छुक 24, तो इसका भी यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा। यानी कि इसको जब 6 से आप गुना कर दीजिएगा तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूने 12, 13, 14, यानी कि 144 आपको जहां मिल रहा हो सही उत्तर, यानी कि डी नंबर यहाँ पर सही उत्तर होगा। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 कम 4, 4 छुक 24, 6 आता, तो x बराबर क्या होता है, 24 × 6 ही होता। बात वही है, अब जैसे अप्रोच आप ले सकते हैं वहां पर। तो चीजें कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि अगर रिलेशन बन जाता है तो उतना कट्टम कुटाई खेलने का जरूरत भाई। ठीक है, आगे सवाल पर बात करते हैं। देखिए ये सवाल उसी प्रकार से 4 और 28 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्योंकि जो भी चीजें आप उम्मीद करेंगे कि आप सीख पाए होंगे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। अगला सवाल देखिए, अब इसमें आपको लफड़ा लग जाएगा यार, क्योंकि इसमें ए बी वाला पूछ लिया ना, तो कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं, हमें जो पता है हम उतना करेंगे। क्या करेंगे, दो संख्या a² - b² दिया गया है, और आगे क्या कह रहा है, आगे थोड़ा ध्यान में लगाते हैं। आगे कह रहा है कि a - b का तृतीय अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात, अगर तृतीय अनुपात मतलब a b और समानुपात b और d, ठीक है, तो ये हो गया तृतीय अनुपात। तो ये a का वैल्यू मतलब पहला a² - b², तो a² - b² हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा कुछ नहीं, आपको अभी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। b का वैल्यू a - b है, तो यहाँ पर a - b लगा दीजिए आप। समानुपात जो वैल्यू यहाँ पर रहता है उसी को यहाँ पर डालना है, क्योंकि समान वैल्यू है। और बटा में जो चाहिए वो x लगा देंगे, तो अभी x हम यहाँ लगाएंगे, अभी हम यहाँ पर अनुपात x लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि a² - b² यहाँ पर देखिए, और बटे a - b, और ये बराबर होगा a - b/x के। बात क्लियर है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर लीजिएगा ना, तो आपके सामने क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू ये आएगा a² - b²। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, इधर देखिए यहाँ पर a - b, तो इसको आप a - b लिख दीजिए, यहाँ पर a - b आप लिख दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, आपको एक चीज पता होगा एल्जेब्रिक में, जब यहां से हम x का वैल्यू को निकालेंगे ना, जब हम यहां से x का वैल्यू को निकालेंगे, आगे देखिए x का वैल्यू को निकालेंगे, तो x = ऊपर जो है उसको रहने दीजिए, a - b 2 बार है, तो a - b आप 2 बार लिख दीजिए। अब एक चीज का देखिए, आपको पता होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b, ये चीजें आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए अभी कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b, यानी कि इसके जगह पर आप फटाक से लगा दीजिए यहाँ पर a + b और a - b। अब देखिए कुछ कटेगा तो काट दीजिए, a - b कट गया, तो x बराबर क्या आया, a - b बटे a + b। बस हो गया आंसर, a - b बटे a + b, यानी कि आपका a नंबर करेक्ट उत्तर हो गया, a - b बटे a + b।
उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। ये सवाल को दोबारा रिपीट कर देते हैं क्या। देखिए कुछ भी नहीं किया, ये दो पूछा गया था कि दो संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय अनुपात पूछा गया। तो यानी कि जब दो वैल्यू दिया जाए तो हमें पता है यार कैसे निकालना है। ए बी का दिया है हमको और बी के जगह पर उसी को डबल रिपीट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का वैल्यू, बी के जगह पर ए माइनस बी, फिर बी का हमने यहाँ पर रिपीट करा ए माइनस बी, इसको चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन को, इसको एक्स मान लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने एक स्टेप ज्यादा लिखा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा जल्दी होंगे। आई होप चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं। अब ये सवाल देखिए किसमें पूछा गया, 17/8/2021 के अंदर एसएससी सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, सवाल कुछ भी नहीं है, इसमें पॉइंट में पूछा गया। अब देखिए इस सवाल को कहता क्या है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात, मतलब अब मध्य अनुपात आ गया। मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए एक बात, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि ए बी जो है ना और ये बी और डी, मध्य अनुपात तो क्या है मेरे भाई, यही ना है। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए ना तो a बाई बी बराबर b बाई डी, अर्थात अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर ए डी, और अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि जब भी दो वैल्यू आपको दिया जाए और आपको मीन यानी कि मध्य अनुपात पूछ दिया जाए तो आप कुछ कीजिए ही मत, दोनों संख्या को करना क्या है, दोनों संख्या को अंडर रूट में गुना कर देना है, अंडर रूट में गुना कर देना है। अब सवाल में क्या पूछा गया थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको मैंने बता दिया, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि जब भी कभी दो नंबर दिया जाए उसका मध्य अनुपात पूछा जाए तो करना कुछ नहीं है, अंडर रूट में दोनों संख्या का गुना कर दीजिए आप, बस आपका खेल खत्म है। ठीक है, अब हम इस सवाल पर भिड़ते हैं। सवाल कहता है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब दो चीजें निकालना है, 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तृतीय अनुपात और इसका मध्य अनुपात निकालना है। तो इसका मध्य अनुपात निकाल लेंगे और उसका तृतीय अनुपात निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हो गया आंसर। सवाल यही कहता है। तो सवाल देखिए, ये दोनों को अंडर रूट में ले लीजिए आप, तो 1.8 इंटू 3.2, एक काम कीजिए इसको गुना मत कीजिए। कभी भी रूट के अंदर वाली संख्या को निकालना हो ना तो आप गुना मत कीजिए यार। एक समय के लिए आप समझिए कि 1.8 पॉइंट हट गया है, तो इस 18 को ऐसे ब्रेक कीजिए दो भागों में जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 इंटू 2, क्योंकि 9 दूनी 18। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं भाई। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 आपको पता है, ये दो मिला तो एक बाहर 2 और 16 का आपको पता है 4, तो हो क्या गया 3 दूने 6 चौकम 24, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट लग गया, यानी कि 2.4 आया इसका। अब यहां पर देखिए 2.4 आ गया इसका मध्य अनुपात। अब इसका तृतीय अनुपात निकालना है 5 और 3 का, तो 5 के तृतीय यानी कि यहां पर देखिए ए बी, और यहां पर देखिए यहां पर ये इस प्रकार से बी और डी एक बार लिख देते हैं। यानी कि पहला ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 और अनुपात में समानुपात, ये अगला वैल्यू यहां पर आएगा तो ये x। ठीक है, अब ले लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखिए 5/3 ये बराबर 3/x, तो कुछ करेंगे नहीं, तो यहां पर देखिए 5x = 9 हो गया, 5x = 9 हो गया, और x बराबर क्या होगा 9/5। और जब भी किसी भी संख्या के नीचे 5 हो तो करना कुछ नहीं, इसका डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18, एक संख्या बाद पॉइंट। अब क्या करेंगे भाई, देखिए सवाल पूछा गया था कि इसका मध्य अनुपात निकाल लीजिए, तो हमने 2.4 निकाल दिया, 2.4 जैसा कहा गया वैसा। अब इसका तृतीय अनुपात निकालने बोला था, तो तृतीय अनुपात 1.8 आया है 8। अब पूछा गया दोनों का अंतर, तो 24 में से 18 घटेगा तो 6 बचेगा, एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, 0.6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें चीजें आप समझ पाएंगे। अगले सवाल पर बात की, ये सवाल जो है ना ये सीजीएल 2021 के अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात 4 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना है। यानी कि सवाल यही कहता है कि ये जो 12, 18 और 6 है ना, इसका जो चतुर्थ अनुपात होगा वो क्या होगा, 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर होगा। यानी कि यहां पर 3 संख्या आपका गिवन है, तो पहले हम इसका चतुर्थ अनुपात को निकालेंगे। आगे जो 4 और के है ना, 2 संख्या है, तो उसका उस फॉर्मूला से हम लोग तृतीय अनुपात को निकाल लेंगे। तो देखिए दो यहाँ पर कितना संख्या दिया गया, 3 है, तो आपको पता होगा जब हमारे सामने 3 संख्या गिवन होता है तो हमें कुछ करना ही नहीं, ABCD याद रखना है। ये चतुर्थ पूछा गया, यानी कि ये x है, a कितना है 12, दूसर का कितना है आपके सामने 18, तीसर का 6 है, ठीक है, और ये x हो गया। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 12/18 अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/x। देखिए कुछ कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे 9 बार में, तो 2x जो होगा ना यहाँ पर 2x बराबर आ गया आपका 9। 2x क्यों आएगा भाई, यहाँ पर देखिए तो x बराबर आ गया आपका 9, ठीक है, x बराबर 9 आ गया। तो ये क्या है, x बराबर 9, यानी कि ये चतुर्थ अनुपात है, चतुर्थ अनुपात। सवाल आगे देखिए, आगे जो कहता है ना,
आगे गौर फरमाइएगा, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। आगे कहता है 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो 2 नंबर गिवन है, तब क्या होता है, तब होता है ए बी और यहाँ पर बी और डी। तो ये यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, थर्ड। सवाल यही कहता था कि इसका जो चतुर्थ अनुपात है ना, वो इसका थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। यानी कि ये जो चतुर्थ अनुपात यहाँ पर 9 मैंने लाया है ना इधर से निकाल करके, इसको वहां पर आप बैठा दीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, तो ए के जगह पर 4 लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, नहीं दिक्कत हो 4 लगा दीजिए। बी का वैल्यू के है तो के रख देंगे, समानुपात है तो समानुपात के यहाँ भी है तो के यहाँ भी पकड़ के लाइए। और डी का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर एक्स है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, इसका चतुर्थ अनुपात उसके तृतीय अनुपात के बराबर है, तो यहाँ पर आप 9 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व कर लीजिए। 4/k इक्वल टू k/9, के का वैल्यू चाहिए तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36। और जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। और 6 अगर ऑप्शन में है तो ही सही उत्तर, ए बराबर सही उत्तर। तो उम्मीद करें आप चीजें समझ पा रहे हैं। देखिए कितना आसानी से, सवाल कुछ भी था नहीं, सवाल ये था इसका जो चतुर्थ अनुपात था, कह रहा था कि उसका थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन की जगह पर 9 बैठा दिया और के का वैल्यू को फाइंड कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। अब अगला सवाल ये भी देखिए, सीजीएल 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन 11/4/2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि यदि 8:20 का तृतीय अनुपात P है, 8 और 20 का तृतीय अनुपात P है, और 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात Q है, तो 2P + Q का वैल्यू चाहिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला बार में आपको 2 वेरिएबल दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, 8 और 20। इसका हमें तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात कह रहा है कि P है। समझने का प्रयास कीजिए। ये A B यहाँ पर C और D, ठीक है, ये 2 नंबर दिया गया है, इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे ना, तो 2 नंबर जब दिया जाए तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, B और D लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते थे, x मान रहे थे, ठीक है, यही तो थर्ड प्रोपोर्शन है। इसको हम लोग मान रहे थे पहले x, लेकिन सवाल कह दिया कि भाई आप x मत मानिए, ये p है, मेरा क्या है p, तो इसके जगह पर हम p बैठाएंगे। बाकी जो सवाल में दिया गया, यानी कि a का वैल्यू 8 हो जाएगा, तब a का वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और जो b का वैल्यू रहता है वो यहाँ पर रिपीट होता है। तो 8/20 यहाँ पर बराबर 20/p। चलिए काटते हैं, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50। 50 क्यों हुआ, क्योंकि 5 गुना 10 करेंगे तभी तो 50 आएगा। बात क्लियर है, ये मैंने इसको निपटा दिया। अब आगे अगर आप बात कीजिएगा ना थोड़ा सा आगे, तो आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, 5 24, 3 5 24, यानी कि 3 वेरिएबल दिया गया, A B C और डी 3 दिया गया, 1 2 तीनों नंबर दिया गया। चौथा आपसे पूछा गया है, चौथा हम लोग x मानते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि चौथा जो है वो q है, तो इसके जगह पर हम q बैठा देंगे। अब बाकी जैसा दिया गया है उससे चिपका दीजिए आप। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 24 है, इसको डबल लेके 24। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 24 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए ये 24 है और ये q है, ठीक है। तो 3/5 बराबर 24/q। कुछ कटेगा भाई, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, देखिए नहीं कट रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3q, अब देखिए यहाँ पर इससे इसको भागा करेंगे तो 3q बराबर क्या होगा, 24 पंचे होता है 120, ये काट देगा इसको, 3 4 12 40, तो q बराबर हो गया 40, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यू को निकाल लिया, q और p। और सवाल हमसे पूछा क्या गया, आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाते हैं, पूछा गया 2p + q का वैल्यू आप बताइए, 2p + q। तो देखिए p का वैल्यू यहाँ पर 9 है, कितना है 50, तो 2 गुना 50 बराबर 100 हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। और q का वैल्यू हमने निकाला 40, तो यहाँ पर 40 लिख के जोड़ दीजिए, तो 100 और 100 मतलब 140 हो गया। 100 और 40 कितना हो गया, 140। कहीं नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ए नंबर है आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। इस वीडियो का अगर अंत से आप अभी तक देखें तो आपका 2 नंबर पक्का हो चुका। सारी चीजें, एक कंसेप्ट यहाँ पर मतलब मिसिंग है, एक छोटा सा कंसेप्ट जिसमें x कुछ वैल्यू को जोड़ के घटा के एक कंसेप्ट आता है, हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।